तो आज के वीडियो में हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 9, 10, इसके अलावा इसके जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 का। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 से। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। तो हमको रेशियो फाइंड करना है और यहाँ पे हमको दो पॉइंट दिए, इन दोनों को y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा यह फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b, और y एक्सिस सपोज करें कि y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसको निकाल के देखते हैं। इसके बाद दिया है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और हमें रेशियो के अलावा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है। इसका मतलब हमें उसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, जो भी पॉइंट y एक्सिस के थ्रू ए बी बन रहा है उससे कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था पिछले वीडियो में, बट उसमें खास बात थी कि किस पॉइंट से कट रहा था वो हमको दिया था। इस बार हमको पॉइंट भी नहीं दिया और रेशियो तो दिया ही नहीं है। और हमने दो तरीके देखे थे, एक m1 m2 और एक k/1। तो आपस से जिस तरीके से तुम करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। इस वाले में हम m1 m2 से कर लेते हैं, और सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 उसके अंदर हम k/1 से करके देख लेंगे। और तुमको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे, जो तुम्हारे करने में आसानी हो, जिससे उसका तुम यूज करना। यहाँ पे हमको एक चीज नहीं दी गई है जो पहले दी गई थी कि किस पॉइंट के थ्रू ये लाइन सेगमेंट रेशियो में डिवाइड हो रहा है। और एक अच्छी बात यह दी गई है कि वो y एक्सिस पे बन रहा है वो पॉइंट, मतलब y एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को काट रही है, तो वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस का होगा। तो इसी के हेल्प से हम कह सकते हैं, एंड यही बात हम सपोज भी कर रहे हैं, y एक्सिस इंटरसेक्ट AB एट P। जो y एक्सिस है वो AB को P पे मिल रहा होगा, मतलब ये AB अगर पॉइंट है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे ये P पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट का काट रहा होगा। इस पॉइंट को मान लिया हमने, और इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम। इसके कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स x एक्सिस में तो 0 होगा और y एक्सिस में y, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 होती है इस कारण से, ठीक है। तो हम सेक्शन फार्मूला के हेल्प से कह सकते हैं, बाय सेक्शन फार्मूला हमारे पास x की वैल्यू होती है सेक्शन फार्मूला के थ्रू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, और हमने जानबूझ के 0 का यूज किया ताकि हमारे पास केवल वेरिएबल के फॉर्म में m1 और m2 ही रहे, ताकि इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 होगा। इसलिए x1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू बतानी है, प्लस x2 की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू बतानी है, होल अपॉन m1 प्लस m2। इसको इधर भेज दे, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5m2 प्लस माइनस माइनस 1m1। फिर इसको इधर भेज दे तो m1 इक्वल टू हो जाएगा 5m2 और m1 अपॉन m2 हो जाएगा 5/1। तो हमको रेशियो पता पड़ गया। सो गिवन रेशियो इज 5:1। अब क्वेश्चन में हमको कहा था कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो 0 की हेल्प से हमने m1 m2 निकाल लिया, और 0 तो वैसे भी हमने y निकालना है, तो इस y को निकाल लेते हैं y वाले फार्मूले से। y इक्वल टू है y1 m2, y1 की वैल्यू है -6, m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस y2 m1, y2 की वैल्यू -4 और m1 की वैल्यू हो जाएगी 5, होल अपन m1 प्लस m2 मतलब 5 + 1, -6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 अपॉन 5 + 1 6, माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 26/6। डिवाइड करें 2 से तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, तो जाएगा -13/13। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 - 13/13। वैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर रहे थे, उसमें हमें केवल एक की जरूरत पड़ रही थी। इस कारण से इस बार उसने कोऑर्डिनेट नहीं दिया, एक्सिस की हेल्प से बता दिया कि एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और वहां पे हमने 0 की हेल्प से m1 m2 निकाल दिया, और बचे कोऑर्डिनेट है वो भी निकाल दिया m1 m2 की हेल्प से। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को करके देखें, जो सेम इज जैसे
क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5, तो ए दिया है हमें 1-5 एंड बी -4-5 is divided by x axis. Also find the coordinate of point of division. वापस जो लाइन ए बी है वो x axis से डिवाइड हो रही है और हम मान लेते हैं लेट x axis डिवाइड गिवन लाइन सेगमेंट इन, इस बार k रेशियो 1 ले रहे हैं हम, जैसा कि हमने कहा था दोनों तरीके से क्वेश्चन को देख लेते हैं और बता देते हैं 8 पॉइंट, इस बार लाइन को मिक्स कर देते हैं किस पॉइंट पे ये डिवाइड हो रहे, तो जो भी पॉइंट है उसको ओ माने और ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इस कारण से यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, पर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑफ कोर्स, है ना। जैसे ये 2 पॉइंट है, कैसे भी अगर ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है इसको, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू तो 0 होनी है। वापस सेक्शन फार्मूला की हेल्प ले, तो इस बार एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इस वाई की वैल्यू की हेल्प ले, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू k रेशियो 1 लेने वाले, इस कारण से y1 इंटू 1 प्लस y2 इंटू k होल अपॉन k प्लस 1, इसका यूज कर रहे हैं। y की वैल्यू आ रही है 0, y1 है हमारा -5 प्लस k, y2 आ रहा है 5 होल अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 इधर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो 0 हो जाएगा, -5 प्लस 5k, -5 इस साइड में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 5k, 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/1, इसका मतलब सो गिवन रेशियो इज 1:1। अब इसके बाद हमसे पूछा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, तो उसके लिए लिखते हैं x इक्वल टू, हमें जब रेशियो निकालना होता था हम k रेशियो 1 का यूज करते हैं, और जब हमें रेशियो मिल जाए उसके बाद k रेशियो 1 को जाए m1 और m2 का यूज करो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे पास नॉर्मली जैसे कोई 2/3 रेशियो आया तो k की वैल्यू 2/3 रखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, तो उसकी बजाय हम इस तरीके से करें m1 m2 से, तो x इक्वल टू 1:1 है, इस कारण से हो जाएगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2, जब भी 1:1 में होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, इस कारण से ऐसा, और 1 और 1 2 हो जाता है, और ये हमने पहले भी किया है। x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -4 अपॉन 2, 1 - 4 होता है -3 अपॉन 2, तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -3/2 0। ओके, अब हम सोल्व कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 10 को, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी से एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले एग्जांपल 10 को देखिए, इफ द पॉइंट A 61 B 82 C 94 and D P3 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of P। तो अगर ये ABCD अगर ऑर्डर में ले रखे, इसका मतलब पैरेललोग्राम कुछ इस हिसाब से है, अगर ये पैरेललोग्राम माने और ये ABCD है तो ये टेकन इन ऑर्डर इस तरीके से। अब हमें बताना है कि जो P की वैल्यू है वो क्या होगी, तो नॉर्मली हम यहाँ पे कह सकते हैं AB इक्वल टू DC होगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं AB इक्वल टू CD करके, बट इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर वाली बात आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इससे छोटा एक और तरीका है, यह तरीका भी काम कर जाएगा, और इससे छोटा तरीका है जो हमारे एग्जाम्पल में दिया भी है। अगर इसके हम डायगोनल्स को देखें, जैसे कि AC, ये इसका डायगोनल है, अब इसका एक मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है सेम इस DB के डायगोनल, जो DB डायगोनल है उसका भी मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की खासियत होती है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर सेगमेंट में बांटते हैं, इस कारण से ये वाला पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही है एक ही पॉइंट पे। और अगर फॉर्मूला लगाए x और y के लिए, तो x के लिए हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x1 प्लस x2 कौन सा लेना है? AC के लिए। AC के लिए देखें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2,
यहाँ पे हमने मिड पॉइंट के कारण से रेशो को 1:1 लिया है और m1 m2 दोनों 1 होने के कारण से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 और x2 ही आंसर आएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, इसलिए हम फार्मूला ले रहे हैं x1 + x2/2। और यहाँ पे है हमारे पास AC, तो x1 मतलब 6, x2 मतलब 9/2। y के लिए देखें तो y1 1 प्लस y2 4/2 इक्वल टू, यही पॉइंट, इससे जो पॉइंट आएगा वही BD का भी होना चाहिए। तो BD के लिए देखें B मतलब B का x1 हो जाएगा 8 और D के लिए x2 हो जाएगा P/2। BD के लिए y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3/2। अब चाहे तो देख सकते हो तुम, ये दोनों चीजें बराबर आ रही है क्योंकि ये सेम पॉइंट है जो इनका मिड पॉइंट है और हमको सोल्व केवल ये वाला करना है, तो केवल इसी को ले लेते हैं। 6 और 9 हो जाएगा 15/2, ये सेम है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8 + P/2। 2 को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 यहाँ प्लस में इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और P की वैल्यू हो जाएगी, तो इस तरीके से P की वैल्यू हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है इफ 1 2 4 5 8 6 and 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ये भी ऑर्डर में ले रखा है, इसका मतलब A B C और ये D हो जाएगा। फाइंड x and y, तो सेम तरीके वापस से यूज करेंगे जो अभी हमने किया था। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो हम कह सकते हैं सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट देखें तो x के लिए देखें तो x1 1 x2 और C है यहाँ पे x2 के लिए तो वो है x/2। y के लिए देखें तो 2 + 6/2 इक्वल टू सेम मिड पॉइंट होगा BD का। BD के लिए x1 है 4 और x2 है 3/2, y1 है y और y2 है 5/2। तो हम कह सकते हैं सो 1 + x/2 इक्वल टू, ये भी x कोऑर्डिनेट था, 4 + 3 7/2 एंड 2 + 6 मतलब 8/2 इक्वल टू y + 5/2 जो y कोऑर्डिनेट है। अब 2 को इधर भेज दे मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + x इक्वल टू 7 बच जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 7 - 1 हो जाएगा और 7 - 1 मतलब 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। इसको सोल्व करें, 2 को यहाँ पे भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 बन जाएगा 8 + 5 इस साइड में जाएगा -5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 - 5 मतलब 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके।